नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन था। हर आम चुनाव के बाद देश की जनता पहले सत्र के पहले दिन का इंतजार करती है। वो देखती है कि जिन माननीयों को उसने चुनकर भेजा है वो किस तरह शपथ ले रहे हैं और उनका व्यवहार क्या है। इतिहास गवाह है कि हर बार पहले सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनावी दुश्मनियों और चुनाव के दौरान जो कटुता हो जाती है उसे भुलाकर आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। पहले ही दिन विपक्ष ने संसद के बाहर संविधान की प्रतियां लहराकर नई सरकार पर संविधान की अनदेखी का वही पुराना आरोप लगाया जो चुनाव के दौरान वो लगा रही थी। हैरानी की बात है कि अभी तो 18वीं लोकसभा ने अपना कामकाज भी पूरी तरह से शुरू नहीं किया है, लेकिन संविधान खतरे में आ गया। इतना ही नहीं, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे थे तब भी विपक्ष के सदस्यों ने नारे लगाए। बड़ा सवाल उठता है कि क्या पहले सत्र के पहले 2-3 दिन इस तरह का व्यवहार टाला नहीं जा सकता है? लड़ने के लिए तो पूरे 5 साल पड़े हैं, कम से कम आज तो रहने देते। आज चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या 16वीं और 17वीं लोकसभा में जो बेवजह हंगामा नजर आया था, क्या उसी के बीज आज 18वीं लोकसभा में भी बो दिए गए हैं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज संसद में क्या हुआ। नई संसद में नई सरकार के प्रवेश के ऐतिहासिक अवसर पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब द्वारा लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सांसदों के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सदन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल में शामिल राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी शपथ ग्रहण की। बाद में कैबिनेट मंत्रियों में वरिष्ठता के क्रम में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, डॉक्टर मनसुख मांडविया और अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के क्रम में कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इसके बाद नवनियुक्त सांसदों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में राज्यों के सांसदों को अनुसार शपथ दिलाई गई। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जहां सदन के अंदर सांसदों की शपथ ग्रहण चल रही थी तो वहीं सदन के बाहर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस ने व्यवस्था को बदलने का आरोप लगाया और सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। Before starting the house, I met a Protem Speaker, submit the letter signed by myself and Balu and Sudhir Bandyopadhyaya. We said the parliamentary convention is already broken, so we could not assist with you as a Protem Speaker panel member. कांग्रेस के असहयोग पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने गैर जरूरी मुद्दे पर बेवजह राजनीति की है। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। लोकसभा सत्र के पहले दिन संविधान को लेकर भी विवाद देखने को मिला। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ संविधान की प्रतियां लेकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई और संविधान की भावना के खिलाफ किए गए कांग्रेस के कामों को गिनाया। संविधान सही में खतरे में था तो कांग्रेस के वक्त था, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि
अभी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में सही में यानी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान खतरे में था। संविधान के आधार पर देश चलेगा, ये मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विशेष सत्र के दूसरे दिन भी जारी रहेगा, जबकि तीसरे दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज, दिल्ली। तो आज लोकसभा चुनाव में पहले दिन जो हुआ उसकी एक झलक क्या मिली और उसका संदेश क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बार भी लोकसभा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी? क्या है विपक्ष के तेवर और क्या है सरकार के तरकश में तीर? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ चुके हैं समीर चौगांवकर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने माने। तो अवधेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। आज संसद का पहला दिन था और पहले ही दिन जो है वो संविधान की प्रतियां लेकर विपक्षी सांसद आ गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये तेवर किस और संकेत कर रहे हैं अवधेश जी? अगर देखा जाए तो ये संसद के सत्र का पहला दिन नहीं बल्कि शपथ ग्रहण था। सांसदों का शपथ ग्रहण कराया गया। अभी तो उस प्रकार से तो ये सांसदों के शपथ ग्रहण के समय विपक्ष का इस ढंग से करना बता रहा है कि अभी जो चुनावी जो मोड था जी, कि जिन मुद्दों के आधार पर उनको लगता है कि हमने चुनाव में जो है इतनी सीटें जीती हैं जी, उसको इस लोकसभा के संसद के सत्र के माध्यम से आगे बढ़ाना, एक वातावरण बनाए रखना है देश में। क्योंकि सामने तीन राज्यों के विधानसभा का चुनाव है। दूसरी रणनीति इसमें ये दिखाई दे रही है कि विपक्ष को लगता है कि ये सरकार चूंकि गठबंधन की है, अगर हमने मुद्दों पर अगर संगठित होकर के अपने जो झूठ के मुद्दे हैं उनको उठाए रखा, उनको दबाव बनाए रखा, देश में एक मैसेज दिया और सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया संसद के हंगामे से बाद, तो हमारी राजनीति शायद बेहतर होगी, सरकार प्रेशर में आएगी, सरकार गलती कर सकती है और वो फिर हमारे लिए इशू बन सकता है। तो ये जो पहले मार्क्सवादियों का एक सिद्धांत होता था कि किसी तरह अगर आपको क्रांति करनी है तो देश में एक एनार्किज्म का और स्थिरता का, अनिश्चितता का वातावरण बनाओ। अब उसके लिए इस समय इस संसद का दुरुपयोग कहिए, उपयोग तो नहीं होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और चूंकि सरकार के पास, बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है और जितनी बड़ी संख्या में वो जीत के आए हैं, उन्होंने आज संकेत दे दिया है कि सरकार को आसानी से सामान्य तौर पर हम काम करने नहीं देने वाले हैं। संसद चलाने में हमारी शर्तों पर संसद चलेगी तो संसद चलेगी, सरकार के शर्तों पर या सरकार जिस तरीके से चाहती है या सरकार जिसे अध्यक्ष चुन देगा वो अध्यक्ष भी जिस तरीके से चाहेंगे वैसे हम लोकसभा नहीं चलने देंगे, राज्यसभा नहीं चलने देंगे। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर पर तो विवाद ऐसे कभी हुआ नहीं था। प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो विवाद खड़ा करने की कोशिश है वो बता रहा है कि शुरू से ही इसको कलह और विवाद का बनाना है। अब देश इसको देख रहा है, देश क्या करेगा। लेकिन यह बात सच है कि इस आगे आने वाले समय में सरकार के समय ये इसी ढंग से अराजक चुनौतियां पेश करते रहेंगे। अब सरकार कैसे सामना करेगी इसको देखना होगा। ठीक है समीर जी, जो आपने अवधेश जी की बात सुनी और बड़ा सवाल जो उठ रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है कि एक तरह से ट्रोलर की तरह व्यवहार जो विपक्ष आज जो कर रहा था कि जब मंत्री संसद के तौर पर शपथ देने जा रहे हैं तो नारे लगाए जा रहे हैं, एक ट्रोलर की तरह जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर जो करते हैं वो काम सदन के अंदर दिखाई दे रहा था। क्या एक दो दिन रुका नहीं जा सकता या विपक्ष को इतनी जल्दी है कि बस पहले दिन से ही हमें सब करना है? समीर, देखिए विपक्ष को लग रहा है कि जो उनको जो सीटें मिली, 234 सीटें विपक्ष के पास है, कांग्रेस के 99 पकड़ के और बाकी सहयोगी दलों के पकड़ है, तो 234 विपक्ष के पास है और 293-94 के करीब सरकार सत्ता पक्ष के पास है। तो 10 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि विपक्ष को लग रहा है कि ठीक है सरकार का पल्ला भारी है लेकिन हमारा पल्ला भी बहुत कम नहीं है, हम भी सरकार के लगभग बराबर की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये उनके अंदर बहुत उत्साह है। और अब देखिए पिछले अगर 5 साल का देखेंगे या पिछले 10 साल का कार्यकाल आप विपक्ष का आप देखेंगे, विपक्ष में रहते हुए 2014 का हो या 2019 से लेकर 2024 तक का हो,
इतनी कम संख्या होने के बाद भी उन्होंने संसद के अंदर जिस तरीके से हुड़दंग मचाया था, बार बार प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल से विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कह रहे थे कि संसद को चलने दीजिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन विपक्ष ने जो हुड़दंग मचाया और उसके बाद भी विपक्ष को अगर इतनी सीटें मिलती है तो विपक्ष मान के चल रहा है कि हमने जो संसद के अंदर हुड़दंग मचाया था उसका ही हमें वोट बैंक मिला है। और आप देखिए इतना वोट सीटें मिलने के बाद आज विपक्ष इतना अधीर है, उसको इतना धैर्य नहीं है कि शपथ ग्रहण हो जाने दे। भैया 2 दिन शपथ होगा, अभी स्पीकर का चुनाव होगा, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को अभी राष्ट्रपति का संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल से सभी सांसदों का परिचय कराएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होगी। तो रुकना चाहिए था अभी विपक्षों से, क्या जल्दी थी? पूरे 5 साल का टाइम पीरियड बाकी है जी। 5 साल वो विपक्ष को घेरने की जितने सरकार को घेरना था घेर सकते थे, लेकिन आज ये बता दिया कि जिस तरीके से इन्होंने बाहर पहले शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान शपथ ग्रहण गए तो जिस तरीके से नारे लगा गए, प्रधानमंत्री मोदी के समय जिस तरीके से उन्होंने संविधान लहरा के बताने की कोशिश की, ये बता रहा है कि विपक्ष ये मूड बनाकर आया है कि हमें संसद को चलने नहीं देना है, हमें सरकार को कामकाज नहीं करने देना है, हमें सिर्फ उधम और उत्पात मचाना है। तो समीर, इससे संदेश क्या, जनता के बीच में क्या संदेश जाता है? क्या इससे विपक्ष के पॉइंट बढ़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। देश की जनता को तो आपको संसद में संवाद के लिए भेजा है, संघर्ष आप सड़क पे कीजिए, संसद में संवाद कीजिए। आपको किसने रोका संघर्ष करने के लिए? सड़क है ना, आप कीजिए। संसद तो संवाद का माध्यम है, सरकार से प्रश्न पूछिए, अपनी बात रखिए, सार्थक चर्चा कीजिए और जो देश हित में निकले उसका समर्थन कीजिए। लेकिन अब संसद के अंदर ये मूड बना के विपक्ष आ चुका है कि हमें सरकार को नहीं चलने देना है, सरकार को परेशान करना है, यह उनकी इच्छा शक्ति आज दिखने में आ गया है। ठीक है समीर, हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अवधेश जी से जानेंगे कि जो 16वीं और 17वीं लोकसभा के अंदर जो मॉडस ऑपरेंडी थी विपक्ष की, क्या वही 18वीं में नजर आ रही है? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो चर्चा में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि जो लोकसभा में आज जो विपक्ष ने तेवर दिखाए हैं, क्या वो तेवर आगे भी जारी रहेंगे? क्या जैसे हम देखते आए हैं पिछली लोकसभा में कि किस तरह से समय की बर्बादी होती थी, बेवजह हंगामा होता था, क्या वही कहानी फिर से एक बार मोदी 3.0 में दोहराई जाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। अवधेश जी, ब्रेक से पहले समीर जो बात कह रहे थे, अब जो नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, विपक्ष जो तेवर दिखाई दे रहा है, उसमें कम से कम यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी पिछले आपने देखी होगी, जो पिछले सत्रों में हुई, खासकर हम देखते थे कि जैसे ही सत्र शुरू होने वाला है तो उसके पहले कोई ना कोई स्कूप आ जाता था, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे वो मणिपुर का मामला, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। क्या वही सब यही इस बार भी दोहराया जाएगा? जब तक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में रहेगी तब तक देश और विदेश की शक्तियां अस्थिर करने के लिए कोई न कोई छद्म रूप में सामने आके प्रकट अप्रकट वो सब चीजें होती रहेंगी, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। आखिर संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नैरेटिव कहां से आया? संसद सत्र के बाद ये नैरेटिव कहां से आया? किसी ने संविधान खत्म करने की बात की नहीं। आरक्षण खत्म करने की बात की नहीं और नैरेटिव चल गया, और उस नैरेटिव का असर भी हमने देखा है। तो इसलिए संसद का सत्र जो है वो भी उसी प्रकार का हथियार। जब हमने देखा है कि बड़े बड़े सांसद, जो वरिष्ठ सांसद है, वो खड़ा होकर के जब कागज फेंक रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी की ओर, मतलब चाहे राज्यसभा में सभापति की ओर या अध्यक्ष की ओर, लोग सामने के टेबल पर खड़ा होकर के कूद रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तख्तियां चला रहे हैं, जब उनके पास संख्या बल कम थी। अब संख्या बल इतनी ज्यादा है और सरकार को उनकी रीति है कि किसी ढंग से झकझोरो गिर जाएंगे, क्योंकि वो 4 जून
आज आ रहा हूं 4 जून को जो राहुल गांधी का करोड़ों की संख्या में ट्वीट था वो तो हुआ नहीं, तो वो तो आगे की डेट तय करनी है। तो उस आगे की डेट के लिए है कि सरकार को झकझोरना है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश की जनता मैं भी सोचता हूं है कि कई बार क्या जब इतना संविधान बदलने को लेकर जो बात हो रही है कि संविधान बदला जाएगा, संविधान खतरे में, तो सरकार एक बार पूरी बहस ही करवा लेना सेशन में कि देखते हैं संविधान कितना बदला गया और किसने बदला था और कब बदला था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये विषय अब एजेंडा में आना चाहिए, क्योंकि इस आज भी विपक्ष के सारे सांसद हाथों में संविधान लेके अब तो रामायण की तरह संविधान के गुटके छप रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये कहां से चला है, इसका स्रोत कहां है, इसका अंत कहां होगा? लाखों करोड़ों की संख्या में संविधान के गुटके बन के छप रहे हैं। आज जिस ढंग से लाल किताब लेके लाल किताब की तरह जो जादू होती है उस ढंग से जो है संविधान की प्रतियां लहराई गई है, तो ये बहस की तो मांग करती है। लेकिन क्या इस देश में संविधान के नाम पर संविधान के अनुशासन को तोड़ के अराजकता करना यह संविधान का पालन है? क्या संविधान सांसदों को के उत्तरदायित्व इस रूप में निर्धारित करता है कि हमको किताबों में लेकर के बिना कारण के शपथ ग्रहण में समस्याएं पैदा करो, संविधान को लेकर के झूठ बोलो कि संविधान के साथ तानाशाही हो रही है? ये क्या संविधान बदला है? ये तो पूरा वो तो ठीक है, संविधान बदला है, लेकिन संविधान तो बदला ही है। संविधान अगर आपका संशोधन देखेंगे तो आज भी 2 तिहाई से ज्यादा। सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान का पहला संशोधन होता है वो मीडिया का गला घोटने के लिए नेहरू के समय होता है। खैर समीर जी, जो प्रोटेम स्पीकर का जो मुद्दा बनाया गया, क्या वो सही में इतना बड़ा मुद्दा था या लगा कि चलो ये मुद्दा भी हमको मिल गया, इसको भी दलित कार्ड इसमें खेल कर उसको बना लिया जाए? देखिए, विपक्ष का तो मन था कि डिस्टर्ब करना है, शपथ ग्रहण से प्रॉपर होने दे रहा है। अगर उनके सुरेश को अगर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर बना भी दिया जाता तब भी वो कोई ना कोई बहाना लेकर उड़दंग बचा रहे। उनको तो उड़दंग बचाना था। आपने उनका प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। देखिए, प्रोटेम स्पीकर सरकार ने नियम के हिसाब से बनाया। आप देखिए, अगर 2019 का आप सत्र देखेंगे तो उस समय ये अपनी जो मेनका गांधी है, मेनका गांधी सीनियर थी, लेकिन चूंकि वो लगातार नहीं, एक बार कमलनाथ बने, एक बार मेनका गांधी बनी। 2014 में कमलनाथ को दिया गया था। तो सरकार ने तो नियम का पालन किया है। और विपक्ष को इतना क्या है प्रोटेम स्पीकर के लिए? विपक्ष भाई अपनी पहले ये तो बता दे कि विपक्ष का नेता कौन बन रहा है। और खुद के सुरेश को लेकर विवाद है, मतलब उनके दलित होने को लेकर विवाद है और कोर्ट के फैसले हैं। आप के सुरेश को विपक्ष का नेता बता दो। अगर आप कह रहे हो कि दलित थे वो, तो आप 2 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर की क्यों बात कर रहे हो? आप के सुरेश को विपक्ष का नेता बना दीजिए, दलित को, वो देश को संदेश दीजिए कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष में दलित बनाया है, वो प्रोटेम विपक्ष का नेता भी हमने दलित को बना दिया है। हम दलितों की इतनी चिंता करते हैं, कांग्रेस निर्णय ले सुरेश को। हाँ, सही बात है। 2 दिन के प्रोटेम स्पीकर के लिए क्या लड़ना, बनाना तो फिर विपक्ष का नेता बना दे। समीर, इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पे रोकते हैं, वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अवधेश जी से जानेंगे कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं या तैयार होंगे या तैयार नहीं होंगे। जानेंगे एक ब्रेक के बाद। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा में बात कर रहे हैं कि लोकसभा का सत्र किस तरह का रहने वाला है। अवधेश जी, जो अभी बात समीर ने उठाई और प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद की बात की और चर्चा में आया कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, जब इसकी बात हुई तो क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर अभी तक तो बन जाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके बारे में प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमको तो खड़गे जी ने कहा है कि अगर मैं
मैंने उनका आदेश नहीं माना तो मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और खड़गे जी ने भी कहा कि मैंने इनको ऐसी चेतावनी दी है और कांग्रेस अध्यक्ष को पावर है, लेकिन आप जानते हैं कि भले खड़गे जी अध्यक्ष हो या कोई भी अध्यक्ष हो जाए, राहुल गांधी को सजा देने की हैसियत किसकी है? अभी तक राहुल गांधी की जो राजनीति रही है उसमें कोई जिम्मेवारी लेकर के और जिम्मेवारी से काम करने का चरित्र उन्होंने नहीं दिखाया है। बिल्कुल वो उनका एक दूसरे प्रकार का कैरेक्टर रहा, हिट एंड रन। हिट एंड रन आप सब प्रयोग कर लीजिए, लेकिन जिम्मेवारी का अभी तक उन्होंने, विपक्ष के नेता का पद लेने का मतलब ये होगा फिर उनको समय पर संसद में उपस्थित रहना पड़ेगा, फिर उनको पढ़ना पड़ेगा, मुद्दे उठाने पड़ेंगे उस ढंग से, फिर उनको कमेटी की बैठक में जाना पड़ेगा, जब पार्लियामेंट की वैसी मीटिंग होगी उसमें विपक्ष के नेता के नाते उनको उपस्थित रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार नियुक्तियों में उनको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, नियुक्तियों के अंदर। नियुक्तियों में जो वो तो है ही, जब भी मीटिंग होगी अगर नियुक्तियों में वो सब में उनको जाना पड़ेगा, उनकी भूमिका होगी तो कायदे से तो उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे ध्यान में ये है कि मनमोहन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें इनके लगभग प्रधानमंत्री बनने का तय था कि इनको बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी ने बयान भी दे दिया कि जिम्मेवारी लेने का तैयार है, लेकिन इर्द गिर्द जो इनके लोग थे ना, कहे कि नहीं आप तो हीरो हो जाओगे, इस समय पद नहीं लेना है, इस समय आपको युवाओं को भलाना, कुछ एजेंडे दिए, इस पर काम करिए। वैसे ही इस समय मुझे लग रहा है कि कुछ जो अल्ट्रा लेफ्टी अल्ट्रा सोशलिस्ट इनके सलाहकार है, पता नहीं क्या वो सलाह दे रहे हैं, हो सकता है ये नहीं भी ले, मुझे तो अभी तक नहीं लिया है, तो मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं ये तो नहीं कि फिर चल रहा है कि अभी आपको यात्राएं करनी है या अभी आपको बाहर करना है, नरेंद्र मोदी को बिल्कुल उखाड़ फेंकना है और एक ही बार प्रधानमंत्री बनना है। ठीक, यही इसी सवाल का जवाब में तो नहीं होगा, लेकिन कायदे से देश को देखना चाहिए कि जिस पार्टी को 99 सीटें दी है उस जो भविष्य में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है और विपक्ष के नेता बनने में इतना समय लेता है, तो फिर उसके बारे में देश सोचे। ठीक, समीर, ये आपसे भी हम यही सवाल जानना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेता के पद को स्वीकार करेंगे? देखिए, अगर राहुल गांधी का आप इतिहास अगर देखोगे, 2004 में जब वो सांसद बने थे, उसके बाद से 2007 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही यूपी की, तो क्या राहुल गांधी ने संगठन के अंदर और सरकार के अंदर कोई नेतृत्व का गुण दिखाई दिया कि सरकार मनमोहन सिंह चला रहे हैं तो वो संगठन को मजबूत करे या मनमोहन की सरकार को दिशा निर्देश दे? इतना करप्शन का आरोप लगने के बाद भी वो सरकार को उस भ्रष्टाचार के आरोप से बता नहीं पाए, वो मंत्रिमंडल से भ्रष्ट मंत्रियों को हटवा नहीं पाए। और जब 2014 से लेकर 2024 तक विपक्ष में जब बैठे, तो क्या राहुल गांधी ने 2014 में सदन के नेता का, पार्टी का नेता तो बन सकते थे ना, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, 2019 में अधीर रंजन चौधरी को बना दिया। ठीक है, विपक्ष का नेता पद नहीं मिल रहा प्रतिपक्ष का, लेकिन पार्टी के नेता तो संसद में बन सकते थे ना। राहुल गांधी ने वो भी जिम्मेदारी नहीं ली। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जब भी मौका मिला है वो जिम्मेदारी से भागने की उन्होंने कोशिश की है। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आप एक चुनाव हारते हो, आप पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देते हो, उसके बाद अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होते हो, तो इस तरीके से नहीं होता। देखिए, आज अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर कोई विकल्प है और राहुल गांधी है, तो देश की जनता के सामने मोदी के विकल्प के रूप में आपको बनना है, तो आप सदन के नेता रही, तो सदन में विपक्ष के नेता तो बनिए कम से कम। आप बताइए कि आज मैं विपक्ष का नेता बन रहा हूँ, 5 साल बाद देश का प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आऊंगा, 5 साल सरकार को घेरिए, अच्छे से प्रश्न पूछिए, संसद को चलने दीजिए, बताइए कि आपके अंदर नेतृत्व के गुण है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी, इसकी संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन अब उनके ऊपर थोप दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष थोप दिया गया था तो बन गए, वैसे विपक्ष का नेता थोप दिया जाएगा तो बन जाएंगे, भले कोई और चला। ठीक समीर, ये वक्त बताएगा कि क्या मोड़ लेती है राहुल गांधी की राजनीति, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को हमें देना होगा विराम। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कहना होगा कि भले ही संसद जो है वो सत्र जो है हंगामेदार है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारे देश के नेताओं को, उन माननीयों को जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, कि हमारे संसद की 1 मिनट की जो कार्रवाई है वो 2.5 लाख रुपए उसकी कीमत आती है, और जो 1 घंटे की कार्रवाई है उसका खर्च जो है वो 1.5 करोड़ रुपए आता है, और दिन भर में जो है वो 1 दिन की कार्रवाई के 10 करोड़ रुपए होते हैं, जो भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी रकम है, भारत के आम भारतीयों के लिए एक बड़ी रकम है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, और कम से कम जो पिछली लोकसभा के अंदर नजर आया, कम से कम उस पर कुछ ना कुछ लगाम हमारे माननीयों को खुद अपने हिसाब से लगाना चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।